जय गुरुदेव। वाक्य है वाराणसी का, 28 सितंबर सन 1970 का। परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने गुरु भाई श्री नारायण जी श्रीवास्तव जी के मकान पर थे और उन्हीं के मकान के अहाते के भीतर ही स्वामी जी महाराज शाम को सत्संग कर रहे थे। भव्य ऊंचे आसन पर स्वामी जी महाराज विराजमान थे और एक पैर को नीचे लटका कर बैठे थे। स्वामी जी महाराज के घुटने पर पट्टी बंधी हुई थी। 8 बजे तक स्वामी जी महाराज ने सत्संग किया और फिर प्रसाद को स्पर्श किया और प्रेमियों में बांट दिया। इसके बाद स्वामी जी महाराज आंगन में चले गए और एक कुर्सी पर बैठ गए। स्वामी जी महाराज कुछ लंगड़ा कर चल रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वामी जी महाराज के पैर में काफी तकलीफ है। और फिर अगले दिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज मैनेजर साहब यानी श्री नारायण जी श्रीवास्तव जी के मलदैया मकान पर ही रुककर विश्राम किए। उस दिन में स्वामी जी महाराज करीब 2:30 बजे उठे। तब कई भाई बहन स्वामी जी महाराज से मिलने के लिए वहां पहुंच गए थे। स्वामी जी महाराज उन सभी से मिले। स्वामी जी महाराज अपने पैर के दर्द से उस दिन काफी परेशान थे। प्रेमियों को स्वामी जी महाराज ने बाद में बाहर कर दिया और फिर कमरा अंदर से बंद कर लिया और विश्राम करने लगे। इसके बाद शाम 4 बजे स्वामी जी महाराज फिर बाहर आए, मैदान में एक कुर्सी पर बैठे और अपने पैर को सामने रखी चारपाई के ऊपर फैलाकर बैठे। स्वामी जी महाराज को पैर को मोड़ने और फैलाने में दर्द हो रहा था। तो एक सत्संगी भाई, सिंधी भाई वहाँ आए। स्वामी जी महाराज से उन्होंने बातचीत की और फिर चले गए। इसके बाद स्वामी जी महाराज ने फिर मैनेजर साहब से कहा कि भाई साहब, अब तो सूजन कुछ कम हो गई है। और फिर स्वामी जी पैर की पट्टी दिखाते हुए बोले कि पट्टी ढीली हो गई है। तो मैनेजर साहब बोले कि जी हाँ। तो एक गुरु भाई ने पट्टी छू करके देखी और कहा कि जी स्वामी जी, अब सूजन कम है। इस बहाने गुरु भाई को उनको पैर छूने का अवसर मिल गया था। तो वे वहीं स्वामी जी महाराज के पास ही बैठ गए और स्वामी जी महाराज से पूछे कि सरकार, मुझे क्या काम करना है। अपनी व्यक्तिगत बात उन्होंने स्वामी जी से की। और इसके बाद फिर कुछ और सत्संगी भाई बहन भी आ गए और थोड़ी देर में डॉक्टर आरपी श्रीवास्तव जी भी वहां आ गए। तो उनको देखकर फिर स्वामी जी उठे और बोले कि चलो चलो भाई चलें। और फिर स्वामी जी महाराज डॉक्टर आरपी श्रीवास्तव के साथ पट्टी खुलवाने के लिए दशाश्व में घाट पर एक डॉक्टर के पास चले गए। और फिर शाम 6 बजे स्वामी जी महाराज वापस आए। एक छड़ी हाथ में लेकर स्वामी जी महाराज कुछ लंगड़ाते हुए चल रहे थे। छड़ी लेकर स्वामी जी महाराज के चलने की शोभा बड़ी ही मनोरम और रहस्यमयी लग रही थी। फिर 6:30 बजे स्वामी जी महाराज सत्संग मंच पर विराजमान हो गए। उस समय लाइट कटी हुई थी, इसलिए स्टेज और आसपास मोमबत्तियां जलाई गई थी। तो उस दिन मोमबत्ती की रोशनी में ही स्वामी जी महाराज ने सत्संग किया। 8:30 बजे तक सत्संग हुआ। इसके बाद फिर स्वामी जी महाराज कमरे में जाकर बैठे और एक एक करके प्रेमीगण स्वामी जी महाराज से मिलते रहे। इलाहाबाद के एक गुरु भाई श्री भाई लगन दास एक आदमी को लिवा कर ले आए थे जो मोच ठीक करना जानता था। तो इसलिए वे स्वामी जी महाराज से पैर की मोच ठीक करवाने के लिए आग्रह करने लगे। तो स्वामी जी महाराज राजी हो गए। तो उस आदमी को फिर लाया गया। तो उस आदमी ने स्वामी जी महाराज के पैर और हाथ की सभी नसों को इधर उधर करके दबाया। तो दबाते वक्त स्वामी जी महाराज को बहुत तकलीफ हुई, दर्द भी हुआ। दर्द हुआ तो स्वामी जी महाराज चीखे और फिर हंसने लगे। तो मैनेजर साहब भी मुस्कुराए और शालिग्राम मिश्रा जी और दूसरे गुरु भाई भी हंसने लगे।
लेकिन नस बैठाते वक्त जो दर्द स्वामी जी महाराज को हुआ उसे देखकर प्रेमी मन ही मन बड़े ही दुखी थे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये पट्टी जो बांधी गई है इसमें बालों के चिपक जाने से खिंचने पर दर्द होता है, उसको तो बालों को काट कर ही पट्टी लगानी चाहिए थी। खैर थोड़ी देर तक यही सब बातें होती रही और इसके बाद स्वामी जी महाराज भोजन करने गए और सभी प्रेमी भी चले गए। फिर अगले दिन 30 सितंबर को जब प्रेमी परम पूज्य स्वामी जी महाराज का दर्शन पाने के लिए मैनेजर साहब के मकान पर पहुंचे तो करीब 4:30 बजे के आसपास, तो पता चला कि स्वामी जी महाराज अपना पैर ठीक कराने के लिए गए हुए हैं। तो प्रेमी वहीं रुक गए। तो 1 घंटे बाद फिर स्वामी जी महाराज वापस आए। तो स्वामी जी महाराज ऊपर से नीचे तक सफ़ेद धोती, हाथ में छड़ी और सिर पर बड़ा ही सुंदर फेंटा, बड़ा ही भव्य शोभायमान रूप दिखाई दे रहा था। और स्वामी जी महाराज भी बड़े ही खुश थे। हालांकि अभी भी स्वामी जी महाराज लंगड़ाते हुए ही चल रहे थे, लेकिन स्वामी जी महाराज फिर भी बड़े ही प्रसन्न नजर आ रहे थे। और फिर अगले दिन यानी 1 अक्टूबर को स्वामी जी महाराज सवेरे ही अपना पैर ठीक कराने के लिए गए और फिर 1.5 घंटे के बाद स्वामी जी महाराज आए तो सीधे अपने कमरे में चले गए। तो मैनेजर साहब ने स्वामी जी महाराज से पूछा कि क्या हुआ साहब? तो स्वामी जी ने जवाब दिया कि भाई साहब, इसमें उसने बताया कि कुछ नहीं हुआ है। उसने बहुत हल्के से अपनी उंगली लगाई और देखकर बोला कि ये तो केवल चलने से थोड़ी सूजन आ गई है। उसने कहा कि विश्वास करिए, थोड़ा आराम कीजिए और कड़ू तेल लगा लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें परेशान होने की और इधर उधर की दवा की कोई ज़रूरत नहीं। ये सब बतलाकर फिर स्वामी जी महाराज वहाँ थोड़ी देर बैठे और फिर वाराणसी में दिल्ली काफिले के जो पर्चे छपाए गए थे उनको देखने लगे। इसके बाद स्वामी जी महाराज भोजन किए और फिर थोड़ी देर विश्राम किए और फिर 1:15 बजे स्वामी जी महाराज उठे और कुछ प्रेमियों से फिर बातचीत किए और 1:45 बजे फिर मोटर से आजमगढ़ के लिए रवाना हो गए। प्रेमियों को आशीर्वाद देते हुए स्वामी जी महाराज गाड़ी में बैठे और जाते वक्त स्वामी जी महाराज तब तक प्रेमियों को देखते रहे जब तक कि प्रेमी गाड़ी में से उनको दिखाई देते रहे। विदाई का ये प्रेमपूर्ण दृश्य बड़ा ही दिल को छू लेने वाला था। जय गुरुदेव।